तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या फाइंड करना है और क्या क्या दिया गया है। तो आप ये सर्किल में देख रहे होंगे कि यहाँ से शुरू किया है, 1 है, ठीक है, 3, 8, 24, 4, उसके बाद वाट। ये वाट के स्थान पे कौन से अंक होंगे, जबकि आपके पास 2, 6 है, आपके पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ए में आपका 5 है, बी में 8 है, सी में 12 है, डी में 14 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि 2 यहाँ आपका 8 लिखा गया है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया होगा 4 से तो 2 चौके 8, ठीक है, और 6 चौके 24, 1 चौके 4 और 4 तिहाई के 12। क्लियर? कितना आसान से क्लियर हो गया। यानी सभी टर्म में आपको 4 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे देखिएगा, 1 से गुना कीजिएगा 4 में तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है, और 3 से 4 में गुना कीजिएगा तो आपको 12 मिलेगा, और 8 और 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8, और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24। तो आपका आंसर बिल्कुल सी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको पहले देखते हैं ये किस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप देखें, गौर से देखें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो यहाँ आपका 2 है, 4 है, 14 है, 3 है, 5 है, 22 है, वाट 6, 32, ठीक है। तो यहाँ वाट के स्थान पे कौन सा अंक है ये पूछा गया है। अब बताइए कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, यहाँ 2 है। तो अगर हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिये 12 और 2 14, यानी इसको हम ऐसे गुना करते हैं, 4 गुना, इसमें 1 जोड़ देते हैं, 3 और प्लस 2, तो 4 तिये 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हम 5 गुना, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 4 और प्लस 3, तो बताइए 5 के 20 और 3 आपका 5 के 20 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस 2 ही ऐड करते हैं तो 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 22। उसी प्रकार से 6 गुना आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा तो x + 1 हो जाएगा और +2 बराबर 32। तो 32 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 32 में से 2 जाएगा तो 30 और 6 × 5 = 30। यानी आप 4 अगर यहाँ बैठाते हैं, हम एगो बात करते हैं, अगर हम 4 यहाँ बैठाते हैं तो 6 × 5 = 30 और 2 = 32, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको एक बढ़ा के गुना किया है और लास्ट में 2 का डिफरेंस किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको क्लियर हो जाता है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें एक सर्कल बनाया गया है और इसमें यहाँ वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ आपका 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। अब इसे फाइंड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 आपका 2 का क्यूब होता है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है, 4 आपका 64 आपका 4 का क्यूब, और 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो आपका 7 का क्यूब हो जाएगा 343। बिल्कुल आंसर क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ आपका 7 का क्यूब। बिल्कुल सही है। आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर हो जाता है। अब एक बार गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आपका ये 12 दिया गया है। फिगर आपको कुछ मतलब अलग अलग टाइप से मिलेगा एग्जाम में, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीका से बनता है। ये आपका 12 है, 8 है, 80 है, 16 है, 7 है, 207, 25, 21, वाट। अब आप देखिए वाट के स्थान पे क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब आप देखिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, तो ये आपका 80 दिया गया है। 12 96 नहीं हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो क्या कीजिए कि 12 का स्क्वायर में से आप 8 का स्क्वायर ज़रा घटा के देखिए, तो 144 में से आप 64 को घटाइए तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8, 80 प्राप्त होगा, ठीक है। आपका 80 दिया गया है। जस्ट उसी प्रकार से 16, ये रूल इसमें देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर का डिफरेंस कीजिए। 16 का स्क्वायर 256 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता है। अब ये डिफरेंस कीजिएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, 9 और 7 16, और ये आपका बचेगा 4, 24, 24 में से 4 जाएगा तो 20। बिल्कुल 207 आपका क्लियर है। तो वही जस्ट रूल आप इसमें फॉलो कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा, उसमें से 21 को घटा दीजिए तो 625 हो जाएगा, और यहाँ 21 का घटाइएगा तो 441। अब आप घटा दीजिए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4,
और 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, और यहाँ आपका 5 में से 4 जाएगा तो 184 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को देखें, हम 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 7 और 8 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन संख्या 5 और 6। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिगर आप देख रहे हैं, त्रिभुज में एक ट्रायंगल बनाया गया है, 3 गो ट्रायंगल है और अगल बगल आपका अंक दिया गया है, बीच में भी आपका अंक दिया गया है। इसे गौर से देखने के बाद आपको यहाँ लगता है कि वाट के स्थान पे कौन सा अंक पूछा गया है, और आपको ऑप्शन है 19, 17, 28 और 60। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या रूल फॉलो करता है, इसमें क्या फॉलो करेगा, जस्ट उसी पे प्रकार से आप इसमें फॉलो करके आंसर को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या इसमें है। तो 6 गुना 4 करते हैं तो 24 और 5 आपका 29 होता है, 8 6 48 और 7 आपका 55 हो गया। यानी क्या कर रहा है कि 6 से 4 में गुना कर रहा है और 5 को जोड़ दे रहा है, तो 6 5 6 चौके 24 से और 5 आपका 29 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये 8 गुना 6 कीजिएगा तो 8 6 48 और प्लस 7 55 प्राप्त होगा। जस्ट उसी प्रकार से 5 गुना 3 करते हैं और प्लस 4 को जोड़ देते हैं, तो बचती है 15 प्लस 4 आप जोड़िएगा तो 5 4 9 यानी 19 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन संख्या 1 में है। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन संख्या 5 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है। तो 6 में आप फिगर को देख रहे हैं, क्या फिगर दिख रहा है, यहाँ वाट के स्थान पर कौन सा अंक होगा, और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 6 है, 5 है, 8 है, 9 है। तो क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये अनुभव भी हो चुका होगा कि इसको किस प्रकार से सोल्व हम लोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर 50 और 31 को जोड़ते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर हम 50 और 31 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको कितना प्राप्त होता है, 81। 81 में अगर 9 से डिवाइड देते हैं तो 9 9 81 प्राप्त होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर 42 और 21 में अगर हम जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 2 1 3, और इसमें 9 से भागा देते हैं तो 9 7 63 आपका 7 प्राप्त होता है। जस्ट उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 43 और 11 को जोड़ेंगे। 43 और 11 को जोड़िएगा तो 4 1 5 और 3 1 4, और गुना 9 से भागा दीजिएगा तो 9 6 54, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 6। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप से क्वेश्चन, इसका आंसर 6 होगा। तो हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करवाए हैं। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन था, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। लास्ट में आप लोग को एक बहुत सिंपल तरीका से एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वह क्वेश्चन को आप देखिए, गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। जैसे एक फिगर बनाया गया है, फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको फिगर बनाया गया है, 3 खाना है। ए में आपका दिया गया है 9 A 12, यहाँ आपका 9 है, ए है, 12 है, ठीक है। उसके बाद है आपका बी 10 और 7, बी है 10 है और 7 है, ठीक है। और 8C 11, 8C 11। तो इसमें आपको बताना है ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। अब बहुत ही आसान तरीका से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप पेपर वगैरह में सुडोको वगैरह देखते होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसमें ए बी सी का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और इसे शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।